आप सब ने रविवार को भारत पाकिस्तान का मैच तो देखा ही होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारे काम छोड़ दिए होंगे। एक हफ्ते पहले से तैयारी करनी शुरू कर दी होगी कि रविवार को शाम को आपको ये मैच हर हालत में देखना ही है। और आप में से बहुत सारे लोगों के दिल में अब तक भी उस मैच का दर्द जरूर होगा। और अब तक क्रिकेट की भाषा में आपने उसके बहुत सारे विश्लेषण भी सुन लिए होंगे। टीम सिलेक्शन से लेकर पिच की कंडीशन तक, दुबई का मौसम और खिलाड़ियों के प्रदर्शन तक, सबका विश्लेषण आप क्रिकेट के अलग अलग एक्सपर्ट से, क्रिकेट के पुराने खिलाड़ियों से देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे। लेकिन हम आज इस मैच का एक बिल्कुल अलग विश्लेषण करेंगे और ये सामाजिक विश्लेषण होगा। सच ये है कि ये दो टीमों के बीच खेला गया एक ऐसा मैच था जिसमें पाकिस्तान की टीम जीत गई और भारत की टीम हार गई। इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए था। जैसा कि वर्ल्ड कप में कोई भी दो टीमें खेलती हैं, एक टीम हारती है और एक जीतती है और वो मैच वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन इस मैच के साथ ऐसा नहीं हुआ। भारत के लोगों को जो बात सबसे ज्यादा बुरी लगी वो ये कि हमारी टीम बिना लड़े ही बुरी तरह से हार गई, यानी 10 विकेट से हार गई। यह मैच तो 40 ओवर्स के बाद समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद से अब भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया मैच खेला जा रहा है। और यह मैच है दोनों देशों के समाज के बीच, यह मैच है दो धर्मों के बीच, यह मैच है दोनों देशों के नेताओं के बीच और उन नेताओं की ट्रोल आर्मीज के बीच। आज हम आपको इसी मैच का एक सामाजिक विश्लेषण दिखाएंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि भारत के करोड़पति खिलाड़ी पाकिस्तान के लोअर मिडिल क्लास खिलाड़ियों से इतनी बुरी तरह से कैसे हारे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिन्हें देखकर आपका दर्द शायद और बढ़ जाएगा। रविवार के मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद हमारे ही देश के कुछ लोगों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी हमारे ही इस देश में लगे। अब जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, यह वीडियो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल का है, जहां पाकिस्तान की जीत पर 100 से ज्यादा लड़कियों ने देश विरोधी नारे लगाए और एक दूसरे का मुंह मीठा भी कराया, यानी मिठाइयां बांटी। इस वीडियो में आप एक लड़की को भी देख सकते हैं जो एक टेबल पर खड़े होकर अपनी खुशी का इजहार कर रही है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे खुलेआम लगा रही है। आप भी देखिए। धर्म के नाम पर नारे लग रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन यह जगह पाकिस्तान में नहीं है, यह जगह है भारत में। यह जगह है कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में, और यह जगह है एक मेडिकल कॉलेज। 100 से ज्यादा ये जो लड़कियां आपको दिख रही हैं, ये कुछ वर्षों के बाद डॉक्टर बन जाएंगी। ये वो लड़कियां हैं और इनके वो परिवार हैं जो भारत के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए भारत सरकार से पूरी सुविधाएं लेना चाहते हैं, भारत सरकार से स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, कॉलेज भी भारत सरकार से लेना चाहते हैं, आगे नौकरियां भी भारत सरकार से ही लेना चाहते हैं, पासपोर्ट भी भारत से ही लेना चाहते हैं और इसके बाद जो तमाम सुविधाएं इन्हें मिलेंगी वो भी सब भारत सरकार से ही मिलेंगी। और अगर नहीं मिली तो ये उसके खिलाफ जबरदस्त आवाज भी उठाएंगी, कहेंगी कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, फिर कहेंगी कि हमारे जो नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है वो धर्म के नाम पर हो रही है। लेकिन इनके मन में पाकिस्तान बसा हुआ है। एक और बात, ये लड़कियां जब डॉक्टर बन जाएंगी तो जाहिर है हमारे ही देश के अस्पतालों में काम करने के लिए भी जाएंगी। कुछ लड़कियां हो सकता है कश्मीर के अस्पतालों में काम करें, हो सकता है कुछ लड़कियां देश के बाकी अस्पतालों में भी काम करें। अब सोचिए, वो डॉक्टर या वो सरकारी कर्मचारी जिसके मन में पाकिस्तान के लिए प्रेम हो और अपने देश के लिए दुश्मनी हो, अपने देश के लिए कड़वाहट हो, जब ये लोग अस्पतालों में डॉक्टर बनकर जाएंगे और आप सबका इलाज करेंगे, तब क्या होगा? यह बहुत चिंताजनक बात है। यह एक टाइम बॉम्ब जैसी स्थिति है हमारे देश में।
हम आपको ये तो नहीं बता सकते कि ये वीडियो हमें कहां से मिला है, लेकिन हम इस वीडियो की पुष्टि जरूर कर सकते हैं और हमें आज ये भी पता चला कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस वीडियो की जांच आगे चलकर कर सकती है। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी एक और वीडियो आज हमें मिला है, जिसमें 50 से ज्यादा लड़के पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते हुए आपको दिख जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर का एक और बॉयज हॉस्टल देखिए, एक और कॉलेज का अब आपके सामने है। तो जैसे ही पाकिस्तान की टीम 10 विकेट से जीती और जैसे ही भारत की टीम 10 विकेट से हारी, कश्मीर के इस मेडिकल कॉलेज में भी लोग जश्न मनाने लगे। और ये भी वो लोग हैं, ये वो लड़के हैं जो कुछ वर्षों के बाद डॉक्टर बन जाएंगे और ये भी भारत के ही अलग अलग अस्पतालों में नौकरियों के लिए जाएंगे। ये भी वो लोग हैं जो भारत का ही पासपोर्ट लेंगे, भारत से ही स्कॉलरशिप भी लेंगे और भारत सरकार द्वारा दी गई तमाम सुविधाएं पूरे हक के साथ मांगेंगे। तो यहां आपने देख लिया, ये भी खुशियां मना रहे हैं भारतीय टीम की हार की। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में भी पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े गए, जिसके बाद वहां की पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा पंजाब के संगरूर में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कश्मीरी छात्रों के गुट ने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया, जिसके बाद दूसरे गुट के छात्रों से उनकी एक झड़प हो गई। कॉलेज की डायरेक्टर ने खुद इस घटना की पुष्टि की है और आपको एक बार सांबा और संगरूर की ये तस्वीरें आज देखनी चाहिए, ताकि आप 135 करोड़ के भारत में उन मुट्ठी भर लोगों को पहचान सकें जो रहते तो इसी देश में हैं, खाते भी इसी देश का हैं, लेकिन जश्न मनाते हैं पाकिस्तान की जीत का। ये बहुत दुख का विषय है और ये लोग जो भारत के कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, भारत सरकार द्वारा दी गई सारी सुविधाओं का पूरा फायदा उठा रहे हैं और भारत में जो सुविधाएं और जो अधिकार हमें और आपको मिलते हैं, वही अधिकार वही सुविधाएं इन्हें भी मिलती हैं। और ये भी हमारे और आपकी तरह ही भारत के अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और आगे चलकर भारत के अलग अलग कंपनियों में, चाहे सरकार में हो या गैर सरकारी संस्थान में हो, ये आगे चलकर वहां नौकरी करेंगे। और हो सकता है इनमें से कई लोगों की मुलाकात आगे भविष्य में आपके साथ भी होगी, लेकिन आप इन्हें तब पहचान नहीं पाएंगे। आपको ये एक बार भी पता नहीं चलेगा कि इनके दिल में पाकिस्तान बसता है। आज हम इन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अगर ये लोग भारत से इतने ही दुखी हैं, भारत में इतने दुखी हैं, तो फिर ये पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? ये चाहें तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर वहां किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं, वहां किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं और फिर आगे चलकर पाकिस्तान में नौकरी कर सकते हैं। इनका भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। इन्हें हमारा ये सुझाव शायद बहुत बुरा लगेगा और फिर इनके पक्ष में कुछ लोग हमारी आलोचना भी इसी देश में रहते हुए करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, यह सब कुछ हो रहा है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। ये लोग पाकिस्तान की जीत में खुशियां नहीं मना रहे। अगर ये लोग सिर्फ पाकिस्तान की जीत पर खुश होते तो भी ठीक था, लेकिन ये असल में भारत की हार का जश्न मना रहे हैं और ये बात हमें इन्हें ये सुझाव देने पर मजबूर करती है। वैसे तो एक देश के तौर पर हमें इस तरह की घटनाओं का मिलकर पूरे समाज को, पूरे देश को विरोध करना चाहिए था, लेकिन हमारे ही देश में इसके विपरीत हो रहा है और कुछ विपक्षी नेताओं के बीच पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले इन लोगों को समर्थन देने की अब
होड़ लगी हुई है। इनमें सबसे पहला नाम जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का है, जिन्होंने आज ऐसे सभी लोगों का समर्थन किया जिन्होंने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया है। उन्होंने आज लिखा, पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले कश्मीरियों के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों? कोई ये नहीं भूल सकता कि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनने के बाद मिठाइयां बांटकर कितने लोगों ने जश्न मनाया था। उन्होंने कहा है कि विराट कोहली की तरह इसे सही भावना से लें, जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तानी टीम को जाकर बधाई दी। महबूबा मुफ्ती को यह याद रखना चाहिए कि बधाई देने और पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ने में और भारत की हार का जश्न मनाने में अंतर होता है, और यह अंतर ही स्पष्ट करता है कि कौन भारत की टीम में है और कौन पाकिस्तान की टीम में यहां रहते हुए भी खेल रहा है। आप इस बात को पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद की इन बातों से भी समझ सकते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कल भारत के मुसलमान भी यही चाहते थे कि जीत पाकिस्तान की टीम की हो। सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है और भारत के मुसलमानों पर कितना बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया है। आज हम चाहते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं, जो सच्चे देशभक्त हैं, उन्हें पाकिस्तान के इस मंत्री का खंडन करना चाहिए। पाकिस्तान के इस मंत्री ने इस जीत को इस्लाम की जीत भी बताया है, यानी यह पूरा मैच हिंदू वर्सेस मुसलमान और ईद वर्सेस दिवाली का मैच बन गया है। और आज आपके सामने सवाल यह है कि वो लोग कौन हैं जो इस भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को असल में दो धर्मों के बीच एक मैच, या ये कह लीजिए कि दो धर्मों के बीच एक युद्ध का दर्जा देना चाहते हैं। मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं, और जिस जुर्रत, वलवले, तनतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है, उसको मैं सलाम पेश करता हूं। और आज सारे आलमे इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। मुझे अफसोस है कि यह पहला हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच है जो मैं कौमी जिम्मेदारियों की वजह से ग्राउंड में नहीं खेल सका, लेकिन मैं तमाम ट्रैफिक को इस्लामाबाद, रावलपिंडी हदायत की है कि कंटेनर हटा दिए जाएं ताकि कौम अपने जश्न को तारीखी तरीके से मनाए और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था, और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। तो पाकिस्तान के मंत्री खुद कह रहे हैं कि यह असल में इस्लाम की जीत है, और वो ये भी कह रहे हैं कि दुनिया भर के मुसलमान ये चाहते थे कि भारत की टीम हार जाए। दुनिया भर के मुसलमान, साथ में उन्होंने इनमें भारत के मुसलमानों को भी शामिल कर लिया। अब आज हमारा सवाल भारत के देशभक्त 20 से 25 करोड़ मुसलमानों से है कि क्या वाकई वो ये चाहते थे कि भारत की टीम हार जाए? क्या वो ये चाहते थे कि उनका देश हार जाए? क्या वो भारत को अपना देश मानते हैं या फिर पाकिस्तान को अपना देश मानते हैं? ये बात आज भारत के मुसलमानों को कम से कम बाहर निकलकर बतानी चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि भारत के जो मुसलमान हैं वो देशभक्त मुसलमान हैं, वो भारत को उतना ही प्यार करते हैं जितना कोई और वो भी भारत के उतने ही बड़े, उतने ही सच्चे नागरिक हैं जितने बाकी की कौमों के लोग हैं। तो आज भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को असल में पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। आज हमें पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की जरूर तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ट्विटर पर एक कड़वा सच लिख दिया जो हमारे ही देश के टुकड़े टुकड़े गैंग को पसंद नहीं आया। वीरेंद्र सहवाग ने आज ट्विटर पर लिखा कि दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन कल भारत के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़े गए। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की जीत पर भारत में पटाखे फोड़े जा सकते हैं, तो दिवाली पर पटाखे फोड़ने में क्या परेशानी है? उन्होंने इसे पाखंड बताया और यह भी लिखा कि यह सारा ज्ञान दिवाली के समय ही सबको याद आता है। यह उन्होंने लिखा है और आपके सामने उनका ट्वीट आपके सामने में रख रहा हूं। तो आज वीरेंद्र सहवाग की हिम्मत की दाद देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुलेआम ये सार्वजनिक बयान कम से कम देने की हिम्मत दिखाई। भारत के जो खिलाड़ी
देश के मुद्दों पर कभी खुलकर नहीं बोलते, उन्हें सहवाग से सीखना चाहिए। क्योंकि एक हमने बात देखी कि भारत के जो खिलाड़ी हैं वो कभी देश के बारे में, देशभक्ति के बारे में खुलकर नहीं बोलते, कभी कश्मीर के बारे में खुलकर नहीं बोलते। हालांकि सहवाग देखी हैं, जब वो खेलते थे तब वो भी नहीं बोलते थे, लेकिन कम से कम उन्होंने अपनी बात रखी तो सही। लेकिन दुर्भाग्य ये कि हमारे देश के ज्यादातर खिलाड़ी कभी ऐसा नहीं करते और वो ये कहते हैं कि हमारा इन बातों से कोई लेना देना नहीं, हमसे तो बस क्रिकेट की बात कीजिए। इसलिए आज हम ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स से भारत के खिलाड़ी क्या सीख सकते हैं। अब सोचिए, ये भारत में ही हो सकता है जहां विपक्षी नेता पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले लोगों का तो विरोध नहीं करते, लेकिन अगर कुछ मुट्ठी भर लोग धर्म के आधार पर किसी मुसलमान खिलाड़ी की ट्रोलिंग करें तो वो इसे हाथों हाथ हमारे ही देश के लोग ले लेते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.